प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरे एक शॉर्ट वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया है और जो 18,000 प्लस लोगों ने उसे व्यूज किया है, यानी देखा है। और कुछ मित्रों का कंफ्यूजन भी है जो हमें कमेंट बॉक्स में उन्होंने सेंड किया है। और वह वीडियो हमारा क्या है, जरा उसे आप देखेंगे। और आपके विभिन्न एग्जामों में पूछा भी गया है, नवोदय का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो। जैसे मेरा एक शॉर्ट वीडियो ये है जहां 375 के अगर हम बात करें, यहां फैक्टोरियल 375 के अनुगामी शून्य की संख्या बताना था। और इसमें कमेंट आपने क्या क्या किया था, इसे भी जरा देख लिया जाए। एक कमेंट, सबसे पहला कमेंट जो आया था, एक है भैया एसएससी फाइटर्स, इन्होंने ए दिया था। बिल्कुल आपका उत्तर सही है, इन्होंने भी सॉल्व किया, समझ में आया। एक भाई है एके मैथ एंटरटेनमेंट, इन्होंने क्या दिया कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा भाई। देखो, इंसान को वक्त ही सब कुछ सिखा देता है एक समय आने के बाद, या ऐसे कहें कि इंसान समय आने पर सब कुछ धीरे धीरे सीखता हुआ चला जाता है। या जो कुछ उसको नहीं सीख में आता है तो वो धोखा खाने से सीख जाता है। कहते नहीं कि काजू बादाम खाने से उतना ज्यादा आपका दिमाग नहीं विकास करेगा जितना ज्यादा दिमाग आपका विकास करता है धोखा खाने में, यानी आपका दिमाग उतना ज्यादा खुल जाता है धोखा खाने में। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक हमारे स्टूडेंट है, सबसे प्रिय है, इन्होंने कहा थैंक्स सर जी, और ढेर सारा दिल इमोजी के रूप में सेंड कर दिया। इनको हमारी तरफ से ढेर सारा वेलकम, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप एक हैं इलाहाबाद के हैं, इन्होंने 93 सेंड किया, बहुत अच्छा। और एक हैं थैंक यू भैया कहा, तो लक्ष्मी चौरसिया है, इन्होंने कहा थैंक यू भैया, इनके लिए हमारी तरफ से थैंक यू बहना। और एक है हमारे इंद्रेश मौर्य भाई, इन्होंने कहा थैंक यू सर जी, तो इनको भी हमारी तरफ से ढेर सारा थैंक यू। और एक भाई हैं, इन्होंने कहा काइंडली गिव प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। तो मित्र, मैं इस फार्मूले को इसी वीडियो में आपको प्रूफ करने वाला हूं कि एक कैसे 5 से डिवाइड करने पर सवाल का उत्तर मिल जाता है। और एक भाई ने कहा है भगवान, जो भी लिखा है, इन्होंने कहा 5 से ही क्यों। तो अभी मैं इसका उत्तर आपको देता हूं, जवाब देता हूं 5 से ही क्यों। किसी ने कहा कि कैसे भी किसी भी संख्या में लागू होगा। बिल्कुल, अभी मैं आपको बिल्कुल बताता हूं कि किस किस संख्या में लागू होगा, कैसे लागू होगा। और एक ने कहा 5 से कहां आया। बिल्कुल भाई, मैं 5 से कहां आया ये भी आपको बताने वाला हूं। एक भाई ने कहा N222T ने, देखो भाई, कोई है सोती हुई महिला है, कोई लड़की है सोती हुई, अपना पिक लगाई है, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, मन से पढ़ो, बस जो हो सकेगा मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा, देता रहूंगा। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए आपके अपने इस YouTube चैनल को बढ़ाने में। देखिए, इन्होंने क्या कहा, N222T ने कहा क्या 5 से ही क्यों सर। बिल्कुल, चाहे जो अंक होगा क्या 5 से ही भाग होगा, ये उस अंक के लास्ट से होगा या उस अंक के लास्ट से होगा। तो बिल्कुल मैं आपको इसी वीडियो में सारा कंफ्यूजन आप सबका दूर करने वाला हूं। आप सभी ने बहुत प्यार किया मेरे इस वीडियो को, बहुत अच्छा लगा मुझे। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। ऐसे ही आप लोग अपनी तैयारी को बढ़ाते रहे, मेंटेन करते रहें और मेरे वीडियो को आप सपोर्ट करते रहें। मैं इस वीडियो का कंफ्यूजन आपको बताने चल रहा हूं, तो चलिए इस वीडियो का कंफ्यूजन देखते हैं क्या है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे कैसे सब कुछ हो जा रहा है, 5 से ही क्यों, आदि सारी चीजें। जैसे आपने कहा, तो एक बार अच्छे से आप पढ़िए, पहले अच्छे से पढ़िए, फिर ना समझ में आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा आप, फिर कंफ्यूजन आप डालिएगा, तो फिर हो सकेगा तो मैं फिर आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए समझते हैं कहता क्या है। जैसे मैं पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, प्रश्न कि 1 से 100 तक, 1 से 100 नहीं, छोटा अंक लेते हैं पहले हम, 1 से 10 तक की सभी संख्या
सभी संख्या को आपस में गुणा किया जाए। क्या किया जाए? गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में, अंत में कितना जीरो होगा? क्या होगा? कितना जीरो, या आप कह सकते हैं शून्य होगा। बस इतना है। या फिर आपसे सवाल में बदल कर पूछ सकता है फैक्टोरियल 10 के ऐसे कहें, फैक्टोरियल 10 के में कितना शून्य होगा? अनुगामी शून्य की संख्या बताइए। आपसे कह सकता है फैक्टोरियल 10 में अनुगामी शून्य की संख्या बताइए। क्या बताइए? अनुगामी शून्य की संख्या बताइए। तो जब भी ऐसे कहा तो इसके लिए देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, आपको समझिए, प्रूफ कर रहा हूं। देखो आप क्या करोगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैंने ये फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। या फिर आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, बात समझ गए ना। अब चलो आप क्या करोगे? इसको गुना करोगे। तो देखो 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 5 120, 120 छक्का 12 छक 72 यानी 720, और 7 गुणे में 8 गुणे में 9 गुणे में 10। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, देखो 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14, 7 सते 49, 1 50, फिर आ गया 8 और 9 और 10, फिर 8 से गुणा, 8 शून्य शून्य, 8 चौक 32 2, 8 शून्य शून्य 3, 8 पंचे 40, फिर आपका आ गया 9 गुणे में 10, फिर 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28 के 8, फिर 9 शून्य शून्य 2, 9 चौक 36। और फिर जब आप देखेंगे कि यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 10 से जैसे आप गुणा करने वाले हो, जैसे आप 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 36 200 36 28 80 0 एक जीरो और हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई। अब देखोगे आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि 1 से 10 तक की संख्याओं को जब मैंने आपस में गुणा किया, या फैक्टोरियल 10 की अनुगामी शून्य की संख्या जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अंत में कितने जीरो आपको दिखाई दिए? 2 जीरो दिखाई दिए कि नहीं? बताओ कितने जीरो दिखाई दिए? 2 जीरो दिखाई दिए होंगे आपको। अब यही ट्रिक क्या कहता है, ये दूसरा तरीका चलो समझो। ये आप इतना, अभी जैसे मान लो 100 तक की संख्या दिया हो तो कैसे आप निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? नहीं ना निकाल पाओगे। ढेर सारी संख्या दी हो तो नहीं निकाल पाओगे आप। भाई 1 से 10 तक ही गुणा करने में इतना समय लग गया तो हम ढेर सारा कैसे गुणा कर पाएंगे? अब देखो एक दूसरा तरीका है। मैंने आपको क्या समझाया है कि ऐसे सवाल को क्या करना है, अंतिम संख्या लेनी है और 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, बात समझ गए? 5 से, तो 5 दूनी 10। अब ये संख्या यदि 5 से बड़ी है तो पुनः एक बार फिर से 5 से भाग करना है। अगर बड़ी नहीं है तो कैंसिल आउट, खत्म, यानी अनुगामी शून्य की संख्या 2। अब ये 5 कहां से आता है, 5 क्यों आया है, ये सारे कंफ्यूजन आप दूर करो। चलो देखो यहीं पर है, यहीं पर आपके पास संख्या है, आप समझ लो। ये संख्या देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आप संख्या देख लो, संख्या। अब आपसे मैं ये समझा दूं कि अभाज्य संख्याएं अगर हैं, अगर उनका हम गुणनफल करें 2 और छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को यदि हम छोड़ दें और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करें, गुणा करें, तो क्या इकाई अंक में 0 आएगा? जैसे 2 और 5 को छोड़ दो, ये 2 और 5 को छोड़ दो, चलो 3 चौक 12, 12 छक 72, आ रहा 0? नहीं। 7 छक 42, 0 आ रहा? नहीं। 6 अठे 48, 0 आ रहा? नहीं। 7 नवा 63, 0 आ रहा? नहीं ना। लेकिन अगर कहीं 5 मिला है, अगर हम 5 का गुणा 4 से करें तो एक 0 मिल जाएगा, 5 का गुणा 2 से करें तो एक 0 मिल जाएगा, 5 का गुणा 6 से करें एक 0 मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दो, क्या 5 का सब में गुणा होगा? नहीं, 5 का गुणा किसी एक संख्या के साथ ही गुणा होगा। जैसे अभी देखो, यहां देखो, इनको पूरा गुणा करोगे तो आपको एक 0 मिलेगा। देखो 2 तिया 6, या ऐसे दो, 2 चौके 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120। अब बताओ, तो इसलिए 5 से किसी एक सम संख्या से संक्रिया करा देते हैं तो एक 0 मिल जाएगा, और लास्ट में एक 0 है। अब बात ये समझो 5 कहां से आया? 5 इस तरीके से आया कि एक बॉर्डर बनता है 5,
एक बॉर्डर बनता है 5, यानी 5 किसी संख्या से जब गुणा हो जाएगा तो एक जीरो बना लेगा, और किसी संख्या से गुणा करने पर फिर वो जीरो एक्स्ट्रा लास्ट में नहीं बनाएगा, और लास्ट में एक जीरो है भी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अतः ऐसे कहा जा सकता है कि जब हमें किसी संख्या के गुणनफल के इकाई अंक में जीरो की संख्या ज्ञात करना हो तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यह बातें आपको समझ में आ गई होगी, यह बातें समझ में आ गई होगी। अब जैसे आपके परीक्षा में एक बार पूछा है कि 25 फैक्टर 1 से 25 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। चलो मैं लेता हूं, आगे समझता हूं। अगली स्लाइड में दिया है 1 से 25 तक की सभी संख्या को क्या करना है, सभी संख्या को गुणा कीजिए। क्या कीजिए, गुणा कीजिए। 1 से 25 तक की सभी संख्या को गुणा कीजिए, और गुणनफल के अंत में क्या लेना है, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताइए, शून्य। तो अब आपको क्या करना भाई, बस स्पष्ट है कि एक ऐसे ट्रिक लगाओ, ट्रिक 25 को 5 से भाग कर दो, 5 पचे 25, फिर 5 को 5 से, अभी 5 देखो 5 से कट जाएगा, 5 एक 5, अब 5 से एक नहीं कटेगा, इसलिए जोड़कर बता देंगे 6 शून्य है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए 25 तक की संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल कितना जीरो होगा। तो बस आपको करना क्या है, अंतिम संख्या लेनी है, 5 से भाग देना है, जितना भी भागफल आए उस भागफल, अगर 5 से बड़ा भागफल है तो पुनः एक बार फिर से भाग देना है, और जो भागफल आए हैं उन सभी भागफल को क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको समझ में आया होगा कि 5 और 2 या 5 का बॉर्डर बनाकर, या 5 कहां से आया, बात समझ में आ जाएगा। अंतिम संख्या में ही 5 से भाग देते हैं, कैसे, ध्यान देना, ये सीरियल क्रम है, इसलिए अंतिम संख्या में ही 5 से भाग देते हैं, क्योंकि हमें 1 से 25 तक का ज्ञात करना है, इसलिए क्या है कि अंतिम संख्या है। ये बात समझ गई ना। अच्छा चलो एक थोड़ा सा बड़ा सा सवाल ले लेते हैं, 1 से 100 तक, मैं ले लेता हूं 1 से 100 तक। अब चलो आपके सामने है, यहां पर एक टेबल रखा गया है, या ऐसे कहें नंबर रखे गए हैं 1 to 100, आपको दिखाई दे रहे होंगे नंबर, ये आपके पास नंबर है, यहां देखेंगे आप नंबर। अब आपसे मैं कहूं कि आप चलो बताओ 1 से लेकर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, या मैं आपसे कह दूं कि फैक्टोरियल 100 के अनुगामी शून्य की संख्या बताइए। इसमें शून्य की संख्या बताना, तो आप क्या करोगे, जल्दी से बताओ। 100 लोगे और इसमें 5 से भाग दोगे, तो 5 दूनी 10 यानी 20 हो गया। फिर आप 20 को 5 से भाग दोगे तो 5 चौके 20 हो गया। अब फिर 4 में 5 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, बस इन्हें जोड़ लेना है, यानी 24 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ गए। यानी अगर 1 से लेकर, क्या भैया, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में गुणा किया जाए, 1 से 100 तक की संख्या को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल जीरो की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। क्या ये आप सबको समझ में आ गया, क्या ये आप सबको समझ में आ गया। अब देखो कैसे 1 से 24, ये 24 ही क्यों आएगा, 24 कैसे आएगा, आप भाग देकर पता कर लिए, कि नहीं पता कर लिए, ट्रिक के माध्यम से पता कर लिए। लेकिन मैं इसको एकदम बेसिक बता रहा हूं, आप घबराइए मत, पूरा कंफ्यूजन आपका निचोड़ खत्म हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ये देखो आप देख पा रहे हो कि 1 से लेकर अगर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो यहां 5 और 2, मैं आपको नंबर बता रहा हूं। पहली लाइन में यदि पहली लाइन में देखें 1 से लेकर 2 को, 5 को और 10 को यदि आपस में गुणा कर लिया जाए तो 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10 यानी 5 दूनी 10 और 1 जीरो, 100 आ जाएगा ना। यदि हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या को आपस में गुणा करें तो यहां पर जीरो मिलेगा और यहां पर जीरो मिलेगा। फिर चलते हैं दूसरी लाइन में अगर आप देखेंगे तो 12 गुणे में 15, बात समझ रहे ना, 12 गुणे में 15, क्या ये बात समझ गए ना। दूसरी लाइन में अगर देखेंगे तो 12 गुणे 15 गुणे में 20 बराबर यदि आप गुणा करते हो, चलो मैंने इसको पहले से ही गुणा कर लिया है, इसको आपको समझाने के लिए ताकि आपका टाइम कम लगे। 12 गुणे 15 गुणे 20 तो यहां पर आएगा 3600, बात समझ गए ना। फिर आप देखेंगे तो 22 गुणे में 24 गुणे में 25 और गुणे में 30, इन सभी को आपस में गुणा करोगे तो आएगा 3963
0 0 0, ये आ गया। बात समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। फिर दिया है अगली संख्या में 32, 35 और 40 का यदि आपस में आप गुणा करोगे तो मिलेगा 4 4 8 00 मिलेगा। फिर आप देखोगे 42, 45, 50, इन सभी का आपस में गुणा करोगे तो 41, 58, 0 0 मिलेगा और एक 0 और मिलने वाला है। बात समझ गए, ठीक है ना। फिर देखोगे 52, 55 और 60, इन सभी को यदि आपस में गुणा करोगे तो 71, 17, 16 00। फिर आप देखेंगे 62 और 65 और 70 को आपस में गुणा करेंगे अगली लाइन में तो आपको मिलेगा 28, 21 00। फिर आप देखेंगे 72, 75 और 80 को जब आपस में आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 432 के साथ 3 टाइम्स 0। अब आप देखोगे इसके बाद की संख्या। चलो इसके बाद 72 के बाद आप देखोगे 82, 82 और गुणे में 85, गुणे में 90, इनको जब आप गुणा करोगे तो 62, 73 00 मिलने वाला है। फिर आप देखोगे 92 और गुणे में 95 और गुणे में 100, इन्हें जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 8 7 4 3 0, 3 टाइम 0। क्या अब आप देख पा रहे हो कि मैंने थोड़ा सा इसका खंड खंड गुणा कर दिया है। अब ये बताओ आप, अगर जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये बताऊं कि अगर मैं 120 गुणे में 130 करता हूं, या ऐसे कह दूं 30, 120 गुणे में 30 कर दूं तो 12 तियां 36 और कितना 0 लग जाता है, 2 0, यही तो होता है भैया। 12 तियां 36, बीच किनारे 2 0। यानी अगर हम संख्याओं का गुणनफल कर दें और उनके लास्ट में जितना 0 होता है तो लास्ट में 0 लिख दिया जाता है। उसी प्रकार आप यहां देखोगे कि अगर इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, है ना, बात समझ गए, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इनके लास्ट में जितने 0 हैं वही तो अंक में 0 आएगा, इकाई अंक में 0 आएगा ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना 0, 24। क्या प्रूफ हुआ, समझ में आया। किसी भाई ने कहा कि इस फार्मूले को आप प्रूफ करके दिखाइए, तो देखो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। ना समझ में आया हो तो भी कमेंट कर देना, और समझ में आया हो तो एक अच्छा सा इमोजी जरूर सेंड कर देना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ जाता है और आपके लिए हम लगातार काम करते रहेंगे इसी प्रकार। चलिए बात समझ में आना, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार अब देखो भाई, अगर यही मैंने जो आपको सवाल शॉर्ट वीडियो में दिया था, वो क्या वीडियो दिया था, 375 क्या दिया था, फैक्टोरियल 375 के अनुगामी शून्य की संख्या। तो क्या है इसमें, 5 से भाग करो, 5 7 35 2 37, पंचम 25, 5 7 35 2 37, पंचम 25। फिर 75 को 5 से भाग करोगे, 75 को 5 से भाग करोगे तो कैसे आएगा, 5 से, 5 1 5, 1 5 2 7, फिर पंचम 25। फिर 15 आ गया, 15 को 5 से भाग दो तो 5 दिया 15, 75 15 90 और 90 3 93। अतः अगर 375 का फैक्टोरियल करना है, यानी 1 से 300 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाना है, तो गुणनफल के अंत में कितने 0 आएंगे, तो 93 0 आएंगे। एक भाई ने उत्तर सेंड किया कि 93, बहुत अच्छा लगा। मजा आ जाता है कि जब आप लोग वीडियो को देखते हैं और कमेंट जरूर करते हैं। देखो यहां सिद्ध हुआ ना। अच्छा ये बताओ, 1 से 375 तक की संख्या को आप गुणा कर सकते हो, भैया जिंदगी थेथर हो जाएगी गुणा करते करते, कई दिन लग जाएंगे गुणा करने में, समय जाएगा। क्या हमें तो 40 ही सेकंड तो मिलता है पेपर में, 40 सेकंड में हम गुणा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। करने को कर ले जाएंगे, आप कॉपी पन्ना कई भर ले जाएंगे, बहुत दिन लग जाएगा, हो सकता है कुछ गलत हो जाए तो फिर सब बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रिक आपको मिल गया तो इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं और आपकी परीक्षाओं में, जब एग्जाम में या परीक्षाओं में सवाल मिले तो आप उसे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न और मैं आपको शॉर्ट वीडियो में सेंड करने वाला हूं, स्क्वायर का, फिर उसके बाद क्यूब का, जिसे आप देखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताएंगे, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका कंफ्यूजन मेरे पास सेंड करेंगे तो मैं जरूर आपको एक डिटेल में अच्छा सा वीडियो बनाकर सेंड करूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा। और किसी भाई ने कुछ कहा हो तो ठीक है, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा, अच्छा लगा आपने इस प्रकार से
कमेंट किया और हमारे मनोबल को बढ़ाया और हमने आपके लिए एक वीडियो बना दिया है, इसे आप जरूर देखें। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें और समझ में आए तो पक्का कमेंट करें। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।